चाहे हैं। धन्यवाद भाई। परमेश्वर उनके वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। सर्वप्रथम हम लोग बहुत जल्दी से ये बातों को पढ़कर समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम करीब से इन बातों को देख रहे हैं और इससे संबंधित जो बातें हैं उसको भी हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह का महिमा और अच्छे से जानना है। और इसका उद्देश्य यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा को हमारे हृदय में, केवल हमारे जानकारी में ही नहीं, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में जब हम समझते हैं, तो हम उनको सच्चे रीति से आराधना कर पाते हैं। हम उनका अनुशासन कर पाते हैं, हम उनका पीछा कर पाते हैं, उनकी जो आज्ञाएं हैं उसको हम प्रिय जानते हैं और हमारे जीवन में पवित्रता उनके द्वारा प्राप्त होता है। ये हमारा स्वयं का धार्मिकता नहीं, लेकिन प्रभु के भय से जो धार्मिकता उत्पन्न होता है वो हमें प्राप्त होता है। वो कितना धन्य है जो मनुष्य का भय नहीं, लेकिन परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताता है। हमने ये जो पहला अध्याय के जो पहले कुछ वचन का पृष्ठभूमि हमने देखा और ये मैं प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसको और गहराई से देखें। पहले वचन में हमने ये देखा कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था ये किताब देने में? इसलिए कि हम इसे बंद करके बाजू में रखें? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हम इसे खोलकर पढ़ें। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि उनके जो भी सेवक है, उनके जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी संतान है, उनके जो लोग हैं, वो उनकी महिमा को समझे। इसलिए ये किताब को परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा हम तक पहुंचाया। दूसरी वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही भरोसा रखने वाला और करने वाला एक ऐसा शिष्य, उसके हाथ में प्रभु ने ये बातें इसलिए दिया। और वो यूहन्ना क्या कर रहा था? कहीं बीच में कहीं समुद्र के तट पर वेकेशन कर रहा था? बिल्कुल नहीं। वो यीशु मसीह के लिए कष्ट सहते समय प्रभु ने अपना उनका जो महिमा है उसको प्रकट किया। हम जब कष्ट से जाते हैं तो हम प्रभु का महिमा को और अच्छे से देख पाते हैं। ये मेरे जीवन में जरूर सही हुआ है। जब भी कष्ट का अनुभव आया है, उस समय हमने प्रभु के महिमा को और अच्छे से जाना है। यूहन्ना का भी यही अनुभव था। हम लोग कितने धन्य है कि यूहन्ना ने जो बातों को अनुभव किया, जिस बातों को उसने देखा, उसने इसलिए लिख कर हमें दिया कि हम भी उसका जो महिमा है और उसमें जो लाभ है उसको हम भी उठा सकें। तीसरे वचन में हमने देखा कि धन्य है वे लोग जो इस बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसकी बातों को वो लोग अपने जीवन में संभाल कर रखते हैं। ये आज के दुनिया में लोगों को परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के भय में चलना शायद कोई मान्य का बात नहीं होगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और जिसके सामने हम लोग एक दिन खड़े होने वाले हैं, आप और मैं अलग-अलग एक-एक करके हम लोग हमारे प्रभु के सामने खड़े होंगे। उस समय यही सबसे बहुमूल्य बात रहेगा कि हमने किस प्रकार से प्रभु के वचन को सुनकर, सीखकर, पढ़कर और उसको किस प्रकार से हमने बहुमूल्य जानकर उसके अनुसार हमारे जीवन को बिताया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, उसका इच्छा यह है कि हम प्रभु के और करीब आएँ, हम हमारे आराधना और हमारा जो आज्ञाकारिता है, उसमें हम बढ़ें। चौथे वचन में हमने देखा कि जब भी यूहन्ना लिखते हैं कि ये जो खत है, ये 7 कलीसियाओं के लिए लिखा गया है। ये कलीसियाओं का नाम बाद में आता है, तो उसको हम अभी अधिक रीति से वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन इतना ख्याल रखिए कि प्रभु को हर एक कलीसिया का जो ख्याल है, जो चिंता है, वो बहुत अधिक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले समय में बताया, अगर कुछ चीज़ को आपने ₹2 में खरीदा या ₹1 में खरीदा, उसका मूल्य क्या है आपके जीवन में? ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज को आपने 1 लाख या 2 लाख रुपए में खरीदा है, तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। आप क्या सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने अपना खून देकर जिसे खरीदा है, उसको किस प्रकार से वो अपने विचार में रखते हैं। तो कलीसिया का महत्व बहुत ज्यादा है परमेश्वर के दृष्टि में। उनका सबसे बहुमूल्य जो खजाना है इस पृथ्वी पर, वो उनका कलीसिया है।
और प्रभु हमारे दिल में भी ऐसा प्रकाश दे कि हम भी कलीसिया के प्रति इसी प्रकार का विचार रखें, जैसे प्रभु यीशु कलीसिया के प्रति रखा। तो पिछले समय में मैंने ये बताया था, कुछ आउटलाइन, रूपरेखा इस किताब का रखा था और उसको मैं ज़्यादा डिटेल में तब बता नहीं पाया। उसको एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है, उसको मैं दिखाना चाहूँगा आपके सामने। और उसको उसको देखने के बाद हम चौथे वचन से आगे बढ़ेंगे। अंकल, मुझे स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन मिलेगा? हाँ, It's already ओके। given. यस, यस, थैंक यू, आई कैन सी इट, थैंक यू। Just 1 minute. Okay. ठीक है। आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? Yes, yes. ओके, थैंक यू। तो देखिए, इसका आउटलाइन एक-एक करके देखेंगे। ये सारे किताब का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान हम सबको हो, और वो जो मेम्ना, परमेश्वर का मेम्ना का जो महिमा है, उसको हम लोग देखें। तो पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं? अभिवादन को देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन है, जो यूहन्ना को हुआ, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ये जो पहला अध्याय है, उसमें प्रभु की इच्छा है तो अगले 2 क्लास में ये प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन हुआ था, उसके विषय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। दूसरे और तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 कलीसिया को जो खत लिखा है, और वो खत शायद हमने पहले बहुत बार पढ़ा होगा। उसको ध्यानपूर्वक जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रभु हमारा जांच कर रहे हैं, हमारे कलीसिया का जांच कर रहे हैं, हमारा जो जीवन है उसका जांच कर रहे हैं। और देखिए, वो 7 कलीसिया का जो वर्णन प्रभु कर रहे हैं, वो ऊपर-ऊपर से नहीं, लेकिन बहुत ही गहरे रीति में प्रभु उन कलीसियाओं का जांच कर रहे हैं। अगला देखते हैं, चौथे और 5वें अध्याय में क्या देखते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का जो सिंहासन है, उसका दर्शन पाते हैं। ये बहुत बहुत ही बहुमूल्य बात है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ वास करते हैं? ऐसा इच्छा हर एक के दिल में है, क्योंकि ये सारा संसार को चलाने वाला, ये कायनात को देखभाल करने वाला कौन है? वो कहाँ रहता है? उसकी महिमा क्या है? ये सब प्रश्नों का उत्तर प्रकाशित वाक्य चौथे और 5वें अध्याय में हम देखते हैं। इस बात को पढ़ते समय आप अपने आप को उस झुंड में पाएं, जो परमेश्वर का दर्शन कर रहे हैं, और उसका दर्शन जैसे ही पूरे रीति से प्रकट होता है, हम क्या पाते हैं? वहां पर आराधना, हर एक जीव उसका आराधना करते हैं। चौथे अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया है, उसके लिए उसकी आराधना की जा रही है। सारा जो सृष्टि है, जिसमें भी श्वास है, वो परमेश्वर का महिमा करें। जैसे भजन संहिता का आखिरी वाक्य यह लिखा है, जिस किसी में भी श्वास है, वो परमेश्वर का महिमा करे। 5वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से वो मेम्ना का जो महिमा है उसको प्रकट करते हैं। इस संसार में कितने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम में से कोई भी लायक नहीं कि परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके सामने जाकर दृढ़ता से खड़े हो जाएं। वहां हम 5वें अध्याय में क्या देखते हैं? वध किया हुआ मेम्ना, वध किया हुआ मेम्ना, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया मेम्ना, उसको हम देखते हैं अधिकार के साथ और दृढ़ता के साथ उस परमेश्वर के सिंहासन के ओर जाकर वो पत्रिका को लेते हैं, जिसमें 7 मुहर है। और ये प्रभु का जो दर्शन होने के पहले, यही यूहन्ना जो बातें उन्होंने हमसे लिखी है, यूहन्ना ने जब देखा कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके योग्य है, तो तब यूहन्ना क्या करते हैं? बहुत फूट-फूट कर रोते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि कोई भी लायक नहीं है। आप अपने आप को सोचकर देखिए, हमारे आजू-बाजू के लोगों को सोचकर देखिए, हम में से कोई भी लायक नहीं है। यूहन्ना भी लायक नहीं है। कोई भविष्यवक्ता हो, चाहे प्राचीन हो, कोई भी हो, कोई भी लायक नहीं। तब ये वध हुआ मेम्ना आगे चलकर उस स्क्रॉल को
अपने हाथ में, चिट्ठी को अपने हाथ में लेते हैं, और जैसे ही वो अपने हाथ में लेते हैं, तो क्या पाते हैं हम? 3 प्रकार के गीत को पाते हैं, 3 प्रकार के गीत। पहले प्राचीन लोग, और उसके बाद सारे स्वर्गदूत लोग, और उसके बाद सारा सृष्टि प्रभु का महिमा कर रहे हैं। एक दिन शायद शीघ्र ही हम लोग उस महिमा में प्रवेश हो जाएँगे, जहाँ हम हमारे मेम्ने, परमेश्वर का जो मेम्ना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा है, उसको हम इसी प्रकार से देखेंगे। तब हम आधे नींद में नहीं होंगे, तब हम इधर-उधर तितर-बितर मन में नहीं होंगे। सारा जो आकर्षण है, वो परमेश्वर के पुत्र पर होगा। तो ये चौथा और 5वां अध्याय को हम ध्यान से पढ़ें। मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं इन सब बातों के बारे में आपके सामने रखूं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आपके अंदर इतना दिलचस्पी होगा कि आप इस किताब को जाकर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। 6 अध्याय से 18 अध्याय तक हम कुछ गंभीर बातों को देखते हैं जो अभी तक पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ और बाद में होगा भी नहीं। इसको महाक्लेश का समय कहते हैं, जहां पर परमेश्वर इस संसार के वासियों पर अपना न्याय चलाते हैं, और उसमें 7 मुहर का वर्णन किया गया है, और 7 तुरही का वर्णन किया गया है, और 7 कुंड का वर्णन किया गया है, बोल, प्याला के विषय में कहा गया है। इसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम उतना डिटेल में नहीं जाएँगे। हम वहाँ पर 2 साक्षियों के बारे में देखते हैं, उन विश्वासियों के बारे में भी देखते हैं, जिनका हत्या उनके विश्वास के कारण हो जाएगा। जब उनका हत्या होता है, वो लोग कहीं भटक नहीं जाते हैं, वो लोग कहीं तितर-बितर नहीं जाते हैं, वो लोग सीधा प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं। उसके बारे में हम 6ठा अध्याय है शायद, उसमें हम देखते हैं। तो ये सब बातें बहुत गंभीर रीति से कही गई है, और देखिए सब कुछ हमारे समझ में नहीं आता होगा, वो ठीक है, लेकिन प्रभु थोड़ा-थोड़ा और ज़्यादा-ज़्यादा करके हमें उनके आत्मा के द्वारा मदद करते हैं। तो इस परमेश्वर के वचन को समझने के प्रयास से हम पीछे ना हटें। इसकी जो आखिरी बात है, ये 18 अध्याय में जब आप आते हैं, तब हम बाबुल के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से उसका न्याय हुआ है। ये जो बाबुल है, वो एक प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है, और वो है जो प्रभु के सेवकों का हत्या किया है, और उन्होंने ये जो बाबुल के बारे में कहा है कि वो इस दुनिया पर बहुत उनका प्रभाव रहा है, और किस प्रकार से प्रभु उसका न्याय करते हैं। जब हम 19 अध्याय में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 19 अध्याय में हम प्रभु को स्वर्ग से वापस आते हुए देखते हैं। एक श्वेत अ अ, अश्व पर, घोड़े पर आते हुए देखते हैं। उसको हम एक अ, सेनाओं के यहोवा के रूप में देखते हैं, जो युद्ध करने को तैयार है। वही मेम्ना जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर हमारे से प्रेम करके हमारे पापों के निमित्त अपना जान दिया, वही मेम्ना अभी अपने धार्मिक क्रोध में और अपने धार्मिक न्याय में इस पाप के ऊपर दंड चलाने वाले हैं। और जो लोग प्रभु के ओर नहीं फिरते हैं, उनके लिए बहुत कष्ट का समय आगे आने वाला है। इसलिए उसका जो आज अभी हमने पढ़ा 7वें वचन में, जब आपने देखा होगा, पहला अध्याय के 7वें वचन में कहा है कि जब प्रभु वापस आते हैं, उनका आगमन को देखते हुए लोग क्रिसमस नहीं मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग रो रहे हैं, क्योंकि अभी उनको एहसास हो गया है कि दंड देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। ये जो ज़ूम मीटिंग में कोई भी अगर ऐसा हो, जिसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह, जो आपके पापों के लिए मरा, उन पर आप ध्यान दीजिए। उनके बारे में आप सोच लीजिए, क्या आप उनको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार न करना चाहेंगे, या उनको एक दिन अपना न्यायाधीश के रूप में देखना चाहेंगे? ये चुनाव आपका है, मेरा है। मैंने कुछ साल पहले प्रभु यीशु मसीह को मेरे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं इस न्याय में नहीं पड़ूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के
द्वितीय आगमन के बारे में देखते हैं 19 अध्याय में। और भी एक बात देखते हैं, जिस प्रकार से त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उनके विषय में हम कुछ बातों को आज देखेंगे। जो त्रिएक परमेश्वर है, उन्हीं के तरह शैतान के राज्य में भी उनको त्रिएक नहीं कह सकते, लेकिन 3 व्यक्तियों को देखते हैं। शैतान के विषय में कहा गया है, जो सर्प है, उसके विषय में कहा है, वो है पहला, और दूसरा है पशु अर्थात मसीही विरोधी, और तीसरा है झूठा भविष्यवक्ता। और झूठा भविष्यवक्ता का एक ही उद्देश्य है, सर्वप्रथम उद्देश्य यह है कि लोगों को बहकाएं, लोगों को झूठ बोलकर उनको अंधकार में रखें। और देखिए कितना दयनीय स्थिति है कि सारा संसार इस अंधकार में और इस झूठ में पड़ा हुआ है, और वो परमेश्वर का जो महिमा है, उनका जो प्रकाश है, उससे दूर है। लेकिन 19 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि ये 3 जो अशुद्ध व्यक्ति है, उनमें से 2 व्यक्तियों का न्याय किया गया है। और इतना ही नहीं, वो 2 लोगों को जलते हुए आग के झील में डाला गया। वहां पर हम देखते हैं ये मेरा एक टाइपो मिस्टेक हुआ है वर्ड में, बेस्ट नहीं है बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट आर कैस्ट इनटू द लेक ऑफ फायर। उनको आग के झील में डाला गया। अब वहां से वो लोग कभी नहीं निकलेंगे। और 20वें अध्याय में जब हम देखते हैं, उसका पहले वचन में देखते हैं कि तीसरा जो व्यक्ति है, जो सबसे पहला व्यक्ति है शैतान या सर्प, उस पर भी प्रभु न्याय चलाते हैं, लेकिन उसको आग के झील में नहीं डाला गया है। उसको अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट में उसको बांधा गया। और एक स्वर्गदूत, जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना तक पहुंचाया, उसी प्रकार से दूसरा एक स्वर्गदूत शैतान को बांधकर उसको अथाह कुंड में डाल देते हैं, और वो 1000 साल तक उस कुंड में रहेगा। और उस 1000 साल में और क्या हो रहा है इस पृथ्वी पर? यही मसीह जो युद्ध करके अब जीत पाया है, वो 1000 साल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। और जब उनका राज्य स्थापित होगा, तब केवल धार्मिकता इस संसार पर वास करेगा। उसका अर्थ यह नहीं है कि पापी लोग नहीं होंगे, पापी लोग जरूर रहेंगे, लेकिन अगर उस समय कोई पाप करेगा, तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उनको तुरंत न्याय होगा। आज के समय के तरह नहीं, जहां पर लोग पाप करते हैं और उनका दंड शायद हो या ना भी हो। लेकिन एक बात ना भूले, कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से छुपा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर उसका दंड नहीं मिला है, तो परमेश्वर एक दिन उसको पूरा बराबर करने वाले हैं। वो दिन आगे रखा हुआ है उन्होंने। तो उस 1000 साल के जो प्रभु का जो राज्य है, उसमें विश्वासी लोग भी जो महिमा में है, वो लोग भी प्रभु के साथ आएंगे। और 1000 साल का जो समाप्ति के समय में एक और बड़ा युद्ध होगा, और उसको कहा गया है आखिरी युद्ध, द फाइनल बैटल, जहां पर शैतान सारे राज्यों को लेकर प्रभु के खिलाफ वापस आते हैं। उसका 20वें अध्याय में साफ वर्णन किया गया है, किस प्रकार स्वर्ग से आग आकर उस सारे झुंड को समाप्त कर देता है। अब शैतान का भी न्याय होता है उसी समय। उसको भी आग के कुंड में डाला गया, जलते हुए आग के कुंड में झील में डाला गया। और उस शैतान के न्याय के बाद इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, जो भी व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया या प्रभु के द्वारा उद्धार को नहीं पाया, वो सब लोग छोटे से बड़े प्रभु का जो महान श्वेत सिंहासन है, उसके सामने खड़े होंगे। शायद हमारे कोई पड़ोसी लोग वहां पर उस समय होंगे, शायद हमारे जो मित्र लोग हैं उस झुंड में होंगे, शायद हमारे जो करीब के रिश्तेदार हैं वो उस झुंड में होंगे। मेरी प्रार्थना यह है कि जो मेरे वचन को सुन पा रहे हैं, हम में से ऐसा कोई भी ना हो जो प्रभु का जो बहुमूल्य उद्धार है उसको नकार कर इस स्थान पर पहुंच जाए। क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने के बाद
एक ही आगे का रास्ता है, वो है आग का झील। वहां पर उस जो महान श्वेत जो न्यायासन के सामने क्या हो रहा है, वहां पर किताब खोले गए। शायद हमने हमारे पापों को भूल गए होंगे। मैं विश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अविश्वासियों। इतना पाप करते हैं कि कहाँ लेख है इसका? इसका सारा लेख परमेश्वर की उपस्थिति में है। एक-एक करके सारा बातों का उल्लेख होगा और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है, उसे आग के झील में डाला जाएगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को दिया गया वचन है। कितना गंभीर वचन है ये कि इसमें से अभी और छुड़ाव नहीं है। तो 20वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि ये जो पाप का जो पाप का इलाज नहीं, लेकिन पाप का जो न्याय है, पाप का जो सुधार नहीं, लेकिन पाप का जो दंड है, उसके विषय में हम देखते हैं। और ये आग के झील के बारे में मत्ती के 25 अध्याय में देखते हैं कि किस लिए बनाया, क्यों बनाया प्रभु ने, किसने बनाया? परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि शैतान और उसके दूत और उसके पीछा करने वालों को हमेशा के लिए उस स्थान पर डाल दिया जाए। अभी परमेश्वर बहुत दयालु है और वो बहुत धीरज धरते हुए लोगों से पवित्र आत्मा के द्वारा उनमें पाप का जो महसूस उनको दे रहे हैं ताकि वो लोग प्रभु के ओर आ जाए। कुछ साल पहले मेरे जीवन में भी प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि मुझे पाप का एहसास हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा और मैं प्रभु पर शरण करने के लिए उनका उद्धार, उनसे जो अनंत काल का जीवन है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं उनके पास चला गया। और जो लोग हमारे आजू-बाजू में हैं, प्रभु ऐसा करे कि हमारे दिल में वो बर्डन हो, उस प्रकार का बोझ हो कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि किसी का भी नाश न हो। परमेश्वर जानते हैं कि लोग ज़रूर अपने स्व इच्छा से प्रभु को नकार देंगे, लेकिन हम लोग, हमारे जो आजू-बाजू के लोग हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना में लगे रहें। शायद परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा मौका देंगे कि हम उनको जीवित परमेश्वर का वचन सुनाकर, सुसमाचार सुनाकर, उनको प्रभु के पास ले आएँ। ऐसा मेरे जीवन में धन्य भाग्य रहा है, लोगों को प्रभु के बारे में बताना और उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, उसको भी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आइए आखिरी भाग देखते हैं ये किताब में, वो यह है कि एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी का निर्माण प्रभु करने वाले हैं। हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में क्या देखते हैं? परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। हम इस किताब बाइबल परमेश्वर के वचन के आखिरी भाग में जब आते हैं, तो ये नया आकाश और नया पृथ्वी का वर्णन बहुत स्पष्ट रीति में कहा गया है। पतरस भी इसके बारे में लिखते हैं, यशायाह में भी इसके बारे में लिखा गया है। ये नया आकाश और नया पृथ्वी बहुत दूर की बात नहीं है। ये ऐसी आशा है जिसके लिए पहले सदी में जो विश्वासी लोग थे बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इसका निर्माण करने वाला परमेश्वर है और इसमें पाप नहीं है। और यह एक सनातन का एक स्थिति है जहां से हम निकाले नहीं जाएंगे। और इतना ही नहीं, वहां पर हम यह देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो उपस्थिति है, वो स्वर्ग से अभी मनुष्य के बीच में आ जाएगा। देखिए, पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए शाम के समय में आते थे। लेकिन ये नए आकाश और नए पृथ्वी में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो उपस्थिति है, उनका जो रहने का स्थान है, वही इस नए पृथ्वी पर आ जाता है। इतना ही नहीं, वहां पर अभी कोई भी प्रकार का मंदिर का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर के द्वारा हम अनदेखे परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन अभी परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर है। और इतना ही नहीं, वहां पर सूरज का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेमना है, उसी के द्वारा इस देश में सारा प्रकाश हो रहा है। और ये किताब का जो वर्णन है, उसमें कितनी सारी बातें लिखी कि वहां पर कोई भी प्रकार का पाप नहीं है, केवल पवित्रता, केवल पवित्रता।
और दूसरी बात यह है कि उसमें जो पाप का जो असर है, बीमारी, मृत्यु और कोई भी प्रकार के जो पाप का जो बुरा असर है, वो सब कुछ उस देश में बिल्कुल भी नहीं है। एक नया सृष्टि, जिस प्रकार से प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में एक नया सृष्टि उत्पन्न किया। कब? जब हम मसीह में आए, तो हम एक नए सृष्टि बन गए और उसमें से प्रभु हमें हर दिन नया करते जा रहे हैं। जितना हम प्रभु के वचन के ओर बढ़ेंगे, जितना हम पवित्र आत्मा के ओर हमारे मन को लगाएंगे, हम उतना ही नए होते जाएंगे। हम रूपांतर होते जाएंगे और हम प्रभु के महिमा में बदलते जाएंगे। लेकिन एक दिन शारीरिक रीति में वो नया आकाश और नया पृथ्वी को स्थापित करेंगे। और इतना सुंदर और महिमामय वर्णन लिखने के बाद, और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यूहन्ना को जब ये सब बातें बताया, यूहन्ना कितना अचंभित हुआ। और उसके आखिरी में हम देखते हैं कि आखिरी आमंत्रण, देखिए प्रभु आज भी पापियों को अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन उस आमंत्रण का एक अंत है। इस किताब में आखिरी आमंत्रण दिया गया है, आओ, आओ, जो भी प्यासे हैं वो लोग आ जाओ। और इतना ही नहीं, जो आखिरी वार्निंग है, जो परमेश्वर के ओर से चेतावनी है, उसको भी कहा गया है। जो अशुद्धता में जीना चाहते हैं, वो लोग अशुद्धता में रहे, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं है। और अंत में प्रभु कहते हैं कि मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो यह है इस किताब का रूपरेखा। इसमें से जब हम एक एक बात को ध्यान से देखते हैं, तो हमें प्रभु का जो महिमा है उसको प्रकट होता है। उनका जो सर्व ज्ञान है, उनको सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अद्भुत बात यह है कि सब कुछ जानते हुए वो कितना मनुष्य से धीरज रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पवित्रता के करीब आते हैं, तो हम सोचते हैं हम लोग कितने अभागे लोग हैं, लेकिन प्रभु हम पर दया दिखाते हैं। तो ये यही था आउटलाइन जो हमने पिछले बार देखा थोड़े डिटेल में। लेकिन प्रभु करे तो किसी समय आप लोग जब इस किताब का अध्ययन करेंगे, तो इसको और गहराई से आप लोग देख पाएंगे। तो आइए हम आगे के वचनों के ओर जाएंगे। मैं मेरा जो स्क्रीन शेयर करूंगा, जो चौथा वचन है, उस पर से हम आगे बढ़ेंगे। तो चौथा और पांचवा और छठा वचन जल्द से हम देखेंगे। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसी की ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। कुछ बातों को शीघ्र कहकर हम इस क्लास को, आज के क्लास को समाप्त करेंगे। वो यह है कि हमने अनुग्रह के बारे में पिछले क्लास में देखा था कि त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हर दिन के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में जब हम सोचते हैं, वो असीम धन है। वो परमेश्वर अगर आपको अनुग्रह देते हैं, तो परमेश्वर को कुछ अनुग्रह का घटी महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनका जो धन है वो असीम है। चाहे हमारा किसी भी प्रकार का परिस्थिति क्यों ना हो, वो अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु ने प्रेरित पौलुस को कहा, मेरा अनुग्रह तेरे हर जरूरत के लिए, तेरे हर परिस्थिति के लिए काफी है। दूसरी बात हम देखते हैं, शांति। और ये शांति का अर्थ है नीरव, अर्थात स्थिरता। हमारे जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव चलते रहता है, लेकिन हर एक परिस्थिति के अलावा, हर एक परिस्थिति पर के विपरीत
हम किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु के शांति को अनुभव कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अधिक लोग इस ज़ूम मीटिंग में विश्वासी लोग हैं, मैं जानता हूँ। क्या आप अपने हृदय में मसीह का जो शांति है उसको अनुभव कर रहे हैं? ये आप सोच के देखिए, क्या ऐसा प्रकार का शांति आपके जीवन में है? क्योंकि फिलिपियों का 4 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि जब हम प्रार्थना पूर्वक हमारे प्रभु के ओर देखते हैं, तो समझ के परे जो शांति है, उसको हम हमारे जीवन में अनुभव कर पाते हैं। और यशायाह का 26वें अध्याय में देखते हैं कि पूर्ण शांति, परफेक्ट पीस, ये क्या इस संसार में संभव है कि हमें पूर्ण शांति प्राप्त हो? हाँ, बिल्कुल। जब हम प्रभु पर हमारे मन को लगाते हैं, तो हमें इस ज़िंदगी में, चाहे हमारे ज़िंदगी में, जीवन में, हमारे आजू-बाजू में गड़बड़ी क्यों ना हो, गंभीर परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु का जो पूर्ण शांति है, उसको हम अनुभव कर पाएँगे। और भजन संहिता के 119 में लिखा गया है कि जो लोग प्रभु के वचन को से प्रीति रखते हैं, वो लोग बड़ी शांति, ग्रेट पीस, हल्का सा नहीं, बड़ी शांति को अनुभव कर पाते हैं। तो परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम उसका जो धन है, उनका जो महिमा है, उसकी ओर देखें, क्योंकि वो अनुग्रह का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से चेलों को कहा क्रूस पर जाने के पहले कि मैंने दुनिया पर जीत लिया है, मैं दुनिया पर जीत चुका हूँ, मैं मेरी शांति तुमको देता हूँ, जैसा दुनिया देता है वैसा नहीं, मेरा खुद का शांति मैं तुमको देता हूँ। तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, एक-एक दिन हम बिताते हैं, नौकरी का जल्दबाजी है और परिवार का जो कर्तव्य है और समाज में जो जीवन है, इस सब के द्वारा क्या हम इस सब के बीच में क्या हम मसीह के जो शांति है, उसको क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं? ये कितना धन्य भाग्य है कि त्रिएक परमेश्वर हमें अनुग्रह और शांति प्रदान कर रहे हैं। देखिए अ, चौथे वचन में जो पिता के बारे में कहा गया है, वह यह है कि जो है और जो था और जो आने वाला है। उसका अर्थ यह है कि हमारा पिता परमेश्वर हमेशा मौजूद है, हमेशा सदैव वो वर्तमान है। उन्होंने समय को बनाया है। वो सब चीज के आदि में वो थे, लेकिन उनका कभी आदि हुआ नहीं, उनका कभी शुरुआत हुआ नहीं है। उसी प्रकार से हम अंत के विषय में भी देखते हैं कि हर एक चीज के जो अंत है, उसमें प्रभु ज़रूर है, लेकिन उनका कभी अंत नहीं है। उनके जैसा, उनका महिमा जैसा किसका महिमा है? क्या हम उसके महानता को, वैभव को देख पा रहे हैं? अगर हम हमारा जो बर्थ डेट है, उसको ही अगर हम याद रखें, तो हमें पता चलेगा कि कितना साल हम लोग इस संसार में बिताया है और कितना साल शायद प्रभु देंगे। हम सब लोग समय के प्रभाव के अधीन में है और इस समय से हम लोग कभी छूट नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर जब अपने आप का वर्णन करते हैं, तो वो यह कहते हैं कि मनुष्य से कितना वो अलग है। वो समय से बाहर है, वो समय का निर्माता है। और उसके बाद वाले जो उसी चौथे वचन में हम देखते हैं कि 7 आत्माओं के विषय में कहा गया है। ये 7 आत्माओं को हम किस प्रकार से इसका व्याख्या कर सकते हैं? इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? अगर हमने परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर हम एक गलत अनुवाद में पहुँच सकते हैं। देखिए, ये 7 जो नंबर है, ये संख्या है, ये परमेश्वर के परिपूर्णता को बताती है। और यहाँ पर जो 7 आत्माएँ हैं, उसका सही अनुवाद यह है कि ये 7 गुण वाला आत्मा है। और इसमें परमेश्वर, समय के अभाव के कारण हम नहीं जाएँगे, लेकिन जकरिया में और यशायाह में ये पवित्र आत्मा का और डिटेल में उल्लेख किया गया है। और देखिए, इस किताब में ये जो 7 संख्या है, वो 50 से अधिक बार लिखा हुआ है। 7 मुहर, 7 कलीसियाएँ और 7 आत्मा अभी हमने देखा और 7 तुरही और 7 वायल्स या प्याला और बहुत सारे 7 का वर्णन किया गया है। ये यूहन्ना अपने
जो गॉस्पेल है उसमें भी हम यही पैटर्न को पाते हैं। वो 7 चमत्कार को बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो 7 आई एम स्टेटमेंट्स, जिसका अर्थ मैं हूँ, ऐसा वाला जो कहने का जो वचन है उसको हम पाते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शांति और अनुग्रह प्राप्त होता है। और ये पवित्र आत्मा कहाँ है? यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दिल में है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है जो हमारे दिल में है। लेकिन यहाँ पर उनके बारे में कहा गया है कि 7 आत्माएं जो उसके सिंहासन के सामने है। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर पिता के उपस्थिति में सिंहासन से, देखिए कितना धन्य भाग्य है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहने वाला परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके और मेरे अंदर है। कितना करीब का संबंध है हमारा परमेश्वर के सिंहासन से। हम लोग कितने पवित्र जीवन बिताना चाहिए। जैसे पौलुस कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो देखिए, ये त्रिएक परमेश्वर क्या दिखाते हैं हमें कि उनके द्वारा, तीनों व्यक्तियों के द्वारा हमें अनुग्रह और शांति प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा के बारे में 2 चीज और बताना चाहूंगा, वो है सत्य का आत्मा। अगर ये हम हमारे जीवन में बोध है कि पवित्र आत्मा हमें कभी भी भटकाएगा नहीं, वो सत्य की ओर, मसीह के ओर हमारे मन को दर्शन करता है। क्या हम प्रार्थना पूर्वक हमारा जो जीवन का नियंत्रण है उसको हमने पवित्र आत्मा की ओर दिया है? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए तैयार है? तो हम सत्य की ओर बढ़ाए जाएंगे। और देखते हैं कि पवित्र आत्मा को कहा गया है कि वो प्रतिज्ञा का आत्मा है और वो सांत्वना देने वाला है और उनके द्वारा हमारा छाप हुआ है। अभी हम प्रभु के लोग हैं। हम इस संसार के नहीं, हम इस शैतान के नहीं, हम हमारे भी नहीं है। हमारे ऊपर छाप लगाया गया है कि हम प्रभु के हैं। और इतना ही नहीं, वो जो पवित्र आत्मा हमारे दिल में है, वो ये बात का गारंटी है कि एक दिन हमारा जो देह है उसका भी पूरी रीति से छुड़ौती या उद्धार होगा। 5वें वचन में जब हम आते हैं तो त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। उनका वर्णन किस प्रकार से किया गया है? प्रभु यीशु मसीह का पहला जो गुण कहा गया है कि वो विश्वास योग्य साक्षी है। विश्वास योग्य साक्षी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा जीवन का जो उद्देश्य था, उन्होंने यूहन्ना का 18 अध्याय और उसका 36 वचन, अगर कोई भाई पढ़कर हमारी मदद करें, यूहन्ना का 18 अध्याय है और कुछ घंटों में उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन वहां पर कितने हिम्मत से प्रभु अपने जीवन का उद्देश्य कहते हैं। यूहन्ना का 18 अध्याय उसका 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक युद्ध करते और मैं यहूदियों के हाथ ना सौंपा जाता। बात यह है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। अगला वचन भी भाई, 37। इसीलिए पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए इस संसार में आया हूं कि सत्य की साक्षी दूं। प्रत्येक वो जो सत्य का है वो मेरी वाणी सुनता है। धन्यवाद। अगर हमारे जीवन में सत्य को जानना चाहते हैं, अनंत काल का जीवन लाने वाला सत्य को जानना चाहते हैं, तो केवल प्रभु यीशु मसीह एक ही है जो विश्वास योग्य साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी बोल सकते थे वहां पर पिलातुस को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, पिलातुस के सामने रखा कि मैं इसलिए जन्म लिया कि मैं सत्य का साक्षी बनूं। प्रभु यीशु मसीह ने केवल सत्य ही कहा नहीं, केवल सत्य का साक्षी ही नहीं दिया। उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वही सत्य है, उनमें अंधकार नहीं है, वह जीवन का ज्योति है। जब हम उसके पास आते हैं तब हमारे जीवन में भी जीवन का ज्योति प्राप्त होता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के सामने आना चाहते हैं
या अंधकार में ही रहना चाहेंगे। जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का वर्णन करते हैं तो पहली बात वो ये कहते हैं कि वो विश्वास योग्य साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह जो भी कह रहे हैं उसको सुनिए। उन्होंने पिता के बारे में कितने सारे बातों को हमें सुसमाचार में कहा है, और शैतान का जो सही पहचान है वो भी प्रभु ने हमें दिखाया। शैतान कौन है? वो हमें केवल मनोरंजन देने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो एक खूनी व्यक्ति है। वो जो झूठ है उसका पिता है। सत्य को जानना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। दूसरा जो वर्णन है प्रभु यीशु मसीह का वो यह है कि वो पहलौटा है। पहलौटा का अर्थ यह है कि यह नहीं कि वो पहला जन्म हुआ, लेकिन वो एक स्थान है। इट इज अ पोजीशन। और जो भी फर्स्ट बॉर्न है उसको दुगना आशीष दिया जाता है। और जो पिता का जो राज्य है या जो संसाधन है या जो बिजनेस है उसमें उनको अथॉरिटी मिलता है। समय के अभाव के कारण नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भजन संहिता का 89 अध्याय का 27 वचन में इस प्रकार से भविष्यवाणी है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको पहलौटा का अधिकार दूंगा, और यह केवल मसीह यीशु में ही पूरा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो कह सकता है ये सब कुछ मेरा है। ये केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। वो कह सकते हैं कि इस संसार में जो छोटा सा छोटा अणु है और सबसे बड़े तारे जो है वो सब मेरा ही है। वो है पहलौटा का अधिकार। कुलुसियों का पहला अध्याय, प्रभु की इच्छा करे तो समय नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ये अभी बहुत जो गंभीर बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान क्या जानते हैं? वो हमारे जीवन पर पूरा अधिकार उनका है। सब पर वो प्रभु है। He is the Lord of all. Do we recognize his authority? क्या हम उनका जो महिमा है उसके अधीन होना चाहते हैं? कुलुसियों का पहला अध्याय में लिखा है कि सबसे प्रथम वो है और सब चीज उन्हीं के द्वारा बनाए रखे जाते हैं। और तीसरी बात देखते हैं कि वो पहलौटा कैसे? पहलौटा मृतकों में से। देखिए भाई और बहन, जब मृत्यु एक मनुष्य पर आता है तो वो अपना हाथ खड़ा करके चला जाता है। हमने ऐसे बहुत धनी लोगों को देखा। 2 दिन पहले इस देश में भी एक धनी व्यक्ति, बहुत करोड़ करोड़ का पैसा वाला व्यक्ति, उसका भी जान चला गया। हर एक का जान इस पृथ्वी से चला जाता है। ऐसा एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है। लेकिन हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वयं से अपने जान को दे दिया। क्यों? हमसे प्रेम करके। और वही है जो मृतकों में से पहलौटा है। हम सबका पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह पर हुआ, विश्वास किया, हम सबका पुनरुत्थान होगा, लेकिन हम सब में से पहलौटा एक ही है, और है प्रभु यीशु मसीह। और उसके ओर यूहन्ना हमारा दर्शन दिखाना चाहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम प्रभु की इच्छा तो अगले क्लास में देखेंगे। और उसके बाद कहा गया है कि वो सारे जो पृथ्वी पर जो राजाएं हैं उनके ऊपर वो हाकिम है। हमारा प्रभु कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री हो या सम्राट हो या कोई भी क्यों ना हो, उन सब के ऊपर प्रभु है। उनका अधिकार कितना महान है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना महान है हमारे प्रभु जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं? और एक दिन उनका महिमा प्रकट होगा। और 6ठे वचन में यूहन्ना कहते हैं कि वही है जो 5वें अध्याय में वही है जो हमसे प्रेम करते हैं। देखिए इतना महान प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। ये एक बात है कि मैं कहूं कि अरे मैं मेरे जो देश है उसका जो प्रधानमंत्री है उससे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही कहा है यूहन्ना ने कि वो हमसे प्रेम करता है। उनका अनुग्रह, उनका शांति, उनका प्रेम कितना महान है। अगर वो व्यक्ति इतने महान है तो उनका प्रेम भी कितना महान है। क्या आपका और मेरा प्रेम का जो क्षमता कितना है हम ही जानते हैं।
कुछ थोड़ा सा गलत हो गया तो हमारे प्रेम में कमी हो जाता है, लेकिन उनके प्रेम में कोई भी बदलाव नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमें हमारे अपने पापों से हमें छुड़ाया। परमेश्वर की इच्छा हो तो अगले क्लास में प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा है उसको हम और ध्यान से देखें। और मैं यही चाहूंगा कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे भी ये अध्ययन के समय में प्रभु का जो महिमा है और अच्छे रीति से समझने को प्रभु ने मदद किया। मैं उनका स्तुति करता हूँ। मेरी आशा यह है कि आप लोगों ने भी कुछ और गहरे रीति से प्रभु का जो असीम महिमा है उसको अपने दिल में, उसका प्रकाश को आपने अनुभव किया होगा। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। धन्यवाद।